सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आप सारी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज से बच्चों हम आपकी जो 9th क्लास की 9th की जो मैप की प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो बच्चों हम इस बार इंडिया के मैप करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, वो आपके वर्ल्ड के मैप थे जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो शामिल देश थे, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियाँ, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये देखा था। क्लियर है। और उसके बाद हमने फ्रांस का मैप देखा था ये। तो इसी प्रकार से आज हम जो इसमें करेंगे ज्योग्राफी के मैप करेंगे, लेकिन इसमें जो आपके सिलेबस में इस बार दिया हुआ है वो आपका, इसमें जो हमें ज्योग्राफी के बारे में डिटेल देखनी है वो इंडिया की देखनी है, वर्ल्ड की हमें नहीं देखनी है। तो इसे करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। लेकिन बच्चों उससे पहले आपको ये वाला पॉइंट करना पड़ेगा, ये जो आपका है राज्य और राजधानियाँ। क्लियर है। आपको राज्य और राजधानियाँ क्लियर करनी पड़ेंगी। एक आप मैप लोगे, उस पर आप राज्य लिखोगे और राजधानियाँ उसकी लिखोगे, यानी कि मैप चिपकाओगे, उस पर सारे के सारे राज्य भरने हैं और उसी के सामने दूसरे पेज पे आपको लिस्ट बनानी है। यहाँ पे लिखोगे राज्य और उसके बराबर में लिखोगे राजधानी। क्लियर है। और ऐसे यहाँ पे राज्य लिखोगे और इधर की साइड सारी राजधानियाँ होनी चाहिए। ये लिस्ट बनाओगे और यहाँ के साइड आप मैप चिपकाओगे, ताकि जैसे जैसे आप पढ़ते रहो इधर देखते रहना और आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। और बाकी जो उसके बाद की चीज़ें हैं वो सब मैं करवाऊँगी। क्लियर है। तो बच्चों इसमें हम जो चैप्टर वाइज चलेंगे, हम जो इसमें प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज करेंगे। तो आप एक बार ओवरव्यू देख लो थोड़ा कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, इसमें हम कर्क रेखा, माध्यान्ह रेखा और सबसे दक्षिणी, उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी जो क्षेत्र हैं हम वो करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका है इसमें हम चैप्टर 2 है आपका, तो इसमें हम जो करने वाले हैं माउंटेन रेंजेस करेंगे, यानी कि पर्वत श्रृंखलाएं जो आपकी हैं वो काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी और पश्चिमी घाट हम देखेंगे। ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम माउंटेन पीक्स देखने वाले हैं। K2 जो काराकोरम रेंज पे है आपका, और कंचनजंगा जो सिक्किम में है, अनाईमुड़ी देखेंगे जो आपका केरल में स्थित है। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। थर्ड हम जो देखने वाले हैं आपके पठार के बारे में देखेंगे, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। उसके बाद हम देखेंगे कोस्टल प्लेन जो है आपकी कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल तट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी है। और एक लास्ट जो इसमें हम देखेंगे आपका जलवायु की, जलवायु हमें कौन कौन सी जलवायु देखनी है, कौन कौन से राज्य की देखनी है, तो वो आपके हैं। अब इसमें देखो, जैसे आपका एक क्षेत्र है तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलोंग, दिल्ली, नागपुर। तो हम इन जो वीडियो आगे मैप आने वाले हैं इसमें ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका है चैप्टर 1 हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। तो आइए बच्चों हम करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखनी है कर्क रेखा। तो बच्चों कर्क रेखा कुछ ऐसे करके आपकी गुजरती है। क्लियर है। इधर त्रिपुरा से होते हुए जाती हैं और कुछ इस तरीके से आपकी प्रधान रेखाएं कौन सी है, प्रधान रेखा है। और आपकी ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। क्लियर है आपको इतना। इसमें जो है सबसे पहले आपको ये पता भी होना चाहिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो कर्क रेखा बच्चों टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है। आप लिख लो साथ के साथ 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो कौन कौन से हैं वो आपके 8 राज्य, वो मैं यहाँ नोट कर दूँगी। तो ये देखो बच्चों टोटल कितने हो गए आपके, ये टोटल 8। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये देखो। आपका इसमें दोनों एरिया आ जाता है। आपका थोड़ा एरिया इसका आता है। सबसे पहले आता है गुजरात, इसके बाद आता है राजस्थान, इसमें आपका आ जाता है राजस्थान। इसके बाद जो आपका है ये पूरा का पूरा एरिया बच्चों किसका है, ये आपका MP का है। फिर इसी के नीचे इधर के साइड आपका है छत्तीसगढ़, ये पूरा एरिया। उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो
यह है झारखंड, झ से झारखंड। क्लियर है, झ से झारखंड। अब आगे है आपका, ये आपका छ से छत्तीसगढ़ है। इसके बाद आगे है प से पश्चिम बंगाल। ये देखो झारखंड के बराबर में पश्चिम बंगाल है। इधर कॉर्नर में देखोगे तो आइए ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये क्या है आपका बच्चों, त्रिपुरा। त्र से त्रिपुरा हो गया। और इधर आपका है मिजोरम। तो सबसे लास्ट राज्य कौन सा हो गया बच्चों, मिजोरम। सबसे पहला गुजरात, लास्ट मिजोरम। अब हम इसमें चलो एक बार और फटाफट से रिवाइज कर लेते कौन कौन से राज्य थे। तो सबसे पहला आपका है गुजरात, उसके बाद आपका है थोड़ा राजस्थान, फिर है एमपी, उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झ से झारखंड, फिर त्र से त्रिपुरा, उसके बाद है आपका म से मिजोरम। क्लियर है, ये आपके टोटल 8 राज्य हैं। इसको आपको लर्न करना है। इसी तरीके से मैप में आप इसे ड्रॉ करोगे और फिर या तो आप यहाँ लिख लो या कॉपी में साइड में इसे लिख सकते हो। क्लियर है, तो टोटल 8 राज्य हमें हमारे गरम, छज, पत्रम। ग से गुजरात, राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, म से मिजोरम। देखो बच्चों, आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा कुछ इस तरीके से जाती है। यानी कि जो मध्याह्न रेखा है हमारी कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री। कितने डिग्री, 82.5 डिग्री। क्लियर है, ईस्ट में। ये आपकी कुछ इस तरीके से जाती है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको सोचो 5 राज्य वो कौन कौन से हैं, सोचिए। तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूँ। इतना एरिया देखेंगे हम, इतने एरिया को कवर करेंगे। तो इसकी जो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। इसकी है उमच, ओ आ, ये आपकी ट्रिक है उमच ओ आ। यानी कि आपका यहाँ से ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, इसके बाद आपका यहाँ पे थोड़ा सा एमपी का एरिया आता है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद इधर आपका छत्तीसगढ़ का एरिया इसमें कवर अप होता है, ये मैं लिख दे रही हूँ छत्तीसगढ़। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे उड़ीसा। क्या आता है बच्चों, उड़ीसा। क्लियर है, इसके बाद फिर नीचे आपका तो है ये कौन सा, आंध्र प्रदेश। आप इसे लिख लो, आंध्र प्रदेश। क्लियर है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लिख सकते हो। ऐसे लाइन खींच के आप मध्याह्न रेखा बनाओगे और इस तरीके से सर्कल करके जो स्टेट है उन्हें भी लिखोगे। ऊपर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर है ओ से उड़ीसा, उसके नीचे है आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है, तो बच्चे यह है उमच ओ से उड़ीसा। ये टोटल 5 राज्य हैं जिससे आपकी ये मध्याह्न रेखा होके गुजरती है। ठीक है बच्चों, और ये आपकी जो रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री से, यानी कि देशांतर से गुजरती है। क्लियर है, कौन सा देशांतर है, 82.5 डिग्री देशांतर, जिससे हमारा समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से होके ये जाती है। क्लियर है, इतना आपको क्लियर होगा। रेंजेस देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये सबसे ऊपर जो आपका है इसके अंदर हम देखने वाले हैं अब आपका काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल, ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, काराकोरम। लिखो सबसे पहले, सबसे ऊपर क्या है आपका, काराकोरम। नोट करो इसे साथ के साथ। देन उसके बाद उसी के जस्ट नीचे, वैसे तो इसके नीचे काराकोरम के नीचे लद्दाख आता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम डायरेक्ट जास्कर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका है जास्कर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका काराकोरम और ये हो गया जास्कर। उसके नीचे बच्चों शिवालिक दिया। तो शिवालिक ये जो हिमालय की रेंज गई है नीचे वाली सारी की सारी नवीनतम पर्वत श्रृंखला, तो ये क्या है, शिवालिक पर्वतमाला है। अगर आपके पेपर में भरने के लिए आएगा तो आप इसे जरूर फिल करना। क्लियर है, ये इस तरीके से नीचे से होके गुजरती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी शिवालिक पर्वतमाला है जिसे आप लर्न करना है। इसे लिखना भी है आपको कॉपी में, ऐसे ही पहाड़ बना के इसको लिखना है। अगला आपका है, यहाँ पे आपकी है अरावली पर्वतमाला। ये कौन सी है बच्चों, अरावली पर्वतमाला है। उसी के अगर जस्ट नीचे आप देखोगे एक और मैंने ब्लैक कलर का इस तरीके से निशान बनाया, तो यह है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है, विंध्याचल
पर्वत माला, अरावली, फिर विंध्याचल, उसके नीचे है सतपुड़ा। क्लियर है? उसके नीचे कौन सी है? सतपुड़ा। लिख लो आप इस तरीके से, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत माला। ठीक है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अब आगे एक बार हम रिवाइज करते हैं, फटाफट नोट कर लो। सबसे पहला आपका था काराकोरम, उसके नीचे है आपका जास्कर, जास्कर के नीचे आपका है बच्चों, यहीं पे आपका लद्दाख था। पहले यहाँ पे काराकोरम और जास्कर के बीच में लद्दाख था, लेकिन अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। थर्ड आपका है शिवालिक पर्वतमाला, जो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे निशान बनाया है ब्लू कलर से, नीचे वाली कौन सी है? शिवालिक पर्वतमाला है। इसके आगे आपकी ये ब्लू कलर की जो मैंने लाइन अभी खींच रही थी मैं, ये अरावली है। अरावली के जस्ट नीचे आपकी जो पड़ेगी वो है विंध्याचल। आपको इस तरीके से याद रखना है कि अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, जिससे आपको मैप में भरने में आसानी होगी। क्लियर है? थर्ड नंबर पे शिवालिक था, फोर्थ नंबर पे अरावली है, 5 में आपका विंध्याचल है, 6 में सतपुड़ा है। क्लियर है? तो टोटल 6 आपकी मैप की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। इस तरीके से क्रम से हम याद रखेंगे। पहले 1 2 3 काराकोरम, जास्कर, शिवालिक याद रखेंगे। उसके बाद हम 4 5 6 अरावली सबसे ऊपर, उसके जस्ट नीचे विंध्याचल, उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा, हम ये याद रखेंगे। क्लियर है? बच्चों से कॉपी में नोट कर लो, वीडियो पोस्ट करके यहीं पे मैं रुकती हूँ थोड़ी देर तक। यहीं से बच्चों देखो आपको ये नर्मदा और तापी नदियाँ निकलती है, जो मैंने अभी लाइन खींची है नीले रंग से। यहीं से इन्हीं पर्वतों के बीच से होके नर्मदा और तापी नदियाँ निकलती हैं। क्योंकि कौन सी घाटी से बहती हैं? ये भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। भ्रंश घाटी यानी कि 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, जो नदियाँ 2 पहाड़ों के बीच से होके बहती हैं। जैसे अभी हम देखेंगे इसमें, ये देखो 2 पहाड़ हैं, एक इधर और एक इधर, इसके बीच से जो नदी निकल के जाती है, यानी कि कहाँ से होके बह रही है? ये भ्रंश घाटी से होके बहती है। 2 ही नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, बाकी सारी की सारी अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो दोनों नदियाँ इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी, इसे भी आप नोट कर लो इसी में। क्लियर है? अभी आप इसे फटाफट नोट करें ताकि अब हम आगे करें। नर्मदा ऊपर है, उसके नीचे तापी है। क्लियर है? आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, आगे का मैप करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें देखना K2, इसी पे ही हम देखेंगे K2 और आपका अनाईमुड़ी और आपका कंचनजंगा। ये देखो बच्चों, जो आपकी काराकोरम रेंज थी, जो अभी हमने पढ़ी है, रेंज श्रृंखला पढ़ी है, उसी पे ही आपकी K2 पर्वत चोटी है। K2 पर्वत चोटी यानी कि सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की। अब ये देखो, पर्वत श्रृंखला बच्चों किसे बोला जाता है? ये इस तरीके से बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पहाड़ बने हुए। ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, फिर इधर है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है, उसी को ही नाम दे दिया जाता है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो आपकी इसमें कौन सी है? K2 है। तो काराकोरम लद्दाख, काराकोरम जो आपकी रेंज है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? आपकी K2 है। उसके बाद आपकी सिक्किम में यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसकी आपको जो आपके पेपर में भरने के लिए आएगी वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा है, इसे नोट कर लो, कंचनजंगा है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपकी है अनाईमुड़ी। उसके बाद बच्चों आपका है कंचनजंगा हो गया, आपकी ये नीचे यहाँ पे है अनाईमुड़ी। क्लियर है? अब मैंने थर्ड पॉइंट में ये ब्लू कलर का जो इसमें लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपका ये केरल में पड़ता है अनाईमुड़ी। तो आइए एक बार और हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपकी जो पर्वत चोटी है, इस तरीके से आप ट्राइंगल यानी कि पर्वत सा बनाएंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले K2, फिर कंचनजंगा, फिर उसके नीचे है आपका अनाईमुड़ी। क्लियर है? काराकोरम की फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यानी कि 3 इन्फॉर्मेशन बस याद करनी है आपको। तीनों में से एक मैप में आ गई तो आपके 1 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो क्लियर है बच्चों? इसे नोट करो, इसे बार बार आप लर्न करो। K2, कंचनजंगा और अनाईमुड़ी, ये 3 इन्फॉर्मेशन है, आप इसे नोट कर लो। तो बच्चों इसके अंदर हम देखने वाले हैं भारत के पठार। तो इसमें तो आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपके मैंने इसमें लिख भी रखा है, इधर जो आपके देख सकते हो आप, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मानव का पठार। जो बच्चों हमने उसमें किया था, आपका जो रेंज करी थी, इधर देखो आपका बृहत हिमालय है, उसके नीचे आपका मध्य हिमालय है और ये सारा का सारा शिवालिक हिमालय है। क्लियर है आपको?
और नीचे के साइड आपका कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। तो आइए हम अब देखते हैं इसमें आपका सबसे पहला है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार कौन सा है? खुद बताओ, खुद सोचो, आप तो पढ़ चुके हो। तो बच्चों ये जो रेड कलर का पूरा है ये क्या है आपका? दक्कन का पठार। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद आपका है छोटा नागपुर का पठार। तो येलो कलर का छोटा सा बनाया ना मैंने, ये कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, आप नोट कर लो। इसके बाद थर्ड आपका ये है मालवा का पठार। क्लियर है? फर्स्ट आपका ये है दक्कन का पठार, सेकंड आपका छोटा नागपुर का पठार और थर्ड आपका है मालवा का पठार। ठीक है बच्चों, आपकी इसमें 3 इन्फॉर्मेशन है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। जो आपका इसमें स्काई ब्लू कलर मैंने दिखाया है मालवा का पठार है, येलो कलर में जो आपका है वो आपका छोटा नागपुर का पठार है, और उसके नीचे जो रेड कलर में है बच्चों वो है आपका दक्कन का पठार। सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, यहीं से बच्चों सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है आपकी यहीं से प्राप्त होती है, और यह बहुत पुराना जो दक्कन का पठार है सबसे ज़्यादा पुराना है। क्लियर है? आपको तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन लिखनी है, बस 3 ही हैं, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर और मालवा। बार बार इसे रिवाइज करें तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट मैप में। बच्चों इसमें नेक्स्ट आपका है तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। तटीय मैदान इसे कहते हैं जैसे आपका यहाँ से लेके एरिया ये वाला, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को एक नाम दे दिया गया है, और ये कहाँ पे आपका? तट पे है। ऐसे यहाँ वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको एक नाम दे दिया गया है, ये कहाँ पे? तट पे है, तो इसी को हम तटीय मैदान कहते हैं। ये जो तट का एरिया होता है, तट है ना, यहाँ पे आपका समुद्र है, सारा पानी है, इधर भी आपका सारा पानी है, तो ये आपके कौन से मैदान हो गए? तटीय मैदान हो गए। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको देखना है कोंकण तट। ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो मैप में आपका पूछा जाता है। तो बच्चों सबसे पहला ये रहा आपका कोंकण तट। ठीक है, क्लियर है? जो आपका यहाँ गुजरात से लेके गोवा तक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसमें पूछा जाएगा सिलेबस में है मालाबार तट है, जो आपका मंगलोर से लेके केरल तक है। क्लियर है? इसके बाद आपका है ये वाला जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये है आपका कोरोमंडल तट, थर्ड। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, 1 नंबर आपकी बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आप इसे याद कर लो। ये वाला जो एरिया आपका कौन सा है? ये आपका है कोरोमंडल तट का। क्लियर है? आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार आप इसे दोबारा देख लो, ये थर्ड वाला पॉइंट, ये आपका 2 हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया। क्लियर है? तो आपके भारत के तटीय मैदान में बस 3 ही पॉइंट है, सिलेबस काफ़ी कम हो गया इस बार। तो हम चलते हैं, आपका लास्ट मैप है आज का। तो बच्चों हमें जलवायु देखनी है, हमें कुछ नहीं करना है। जलवायु में आपको दे दिया जाएगा एक ब्लैंक पॉइंट दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एरो दिया ना, आपको शिलोंग नहीं लिखा हुआ, इस तरीके से दिया जाएगा कि एक जलवायु वाला क्षेत्र भरो। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है? शिलोंग है। इस तरीके से जैसे आपका यहाँ पे कलकत्ता लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा एक जलवायु वाला क्षेत्र भरिए, तो आपका इसमें क्या आ जाएगा? कलकत्ता आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से फिल करना है। इसको आप इस तरीके से लिख लो मैप में, और इसे डेली टू डेली देखो और रिवाइज करो। जैसे सबसे पहला आपका है ले, उसके बाद यहाँ पे है दिल्ली, फिर उसके बाद है जोधपुर, इधर आपका है मुंबई, यहाँ छोटा सा ये मुंबई है, मुंबई, फिर इधर चेन्नई है, नीचे बेंगलुरु है, और ये तिरुवनंतपुरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है? इधर आपका कलकत्ता हो गया, इधर आपका शिलोंग जो कि कहाँ है? मेघालय में है। कलकत्ता आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, लिख सकते हो। और तिरुवनंतपुरम इधर आपका, और इधर तिरुवनंतपुरम आपका केरल में है। उसके बाद बच्चों चेन्नई बेंगलुरु आपका कर्नाटक में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जोधपुर आपका है राजस्थान में, और दिल्ली तो दिल्ली में है, और ले आपका पड़ जाता है लद्दाख में। क्लियर है? इतने पॉइंट आपको इसमें याद करने हैं, आपको लर्न होने चाहिए। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। क्लियर है? तो इसमें बच्चों आपके हमने कुछ मैप किए हैं। जैसे आपका मैप नंबर हमने जलवायु वाला कंप्लीट किया, जलवायु वाले चैप्टर से किया है, उसी में आपको इसे चिपकाना है। नेक्स्ट इसमें जो आपका है भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान हमने कुछ कवर किए हैं ये वाले। ये आपका जिसमें भारत का उत्तरी मैदान, आई थिंक ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से पेस्ट करना है।
आपका चैप्टर नंबर सेकंड, ये भी आपका चैप्टर नंबर सेकंड में लगेगा। भारत के पठार चैप्टर नंबर सेकंड में आएगा, और ये भी आपका चैप्टर नंबर सेकंड में। आप देख सकते हो चैप्टर नंबर सेकंड से काफ़ी सारे ये आपको जो मैंने सबसे पहले कराया था चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो, ये सब सेकंड का है। ये पठार सेकंड का है, तटीय मैदान भी सेकंड के हैं, और आपका जलवायु भी सेकंड से ही है। क्लियर है? इस वीडियो में हमने इतना किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, ताकि और जो आपके बाकी बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें।